दो मुल्क, दो कौमें, आर्मेनिया और अजरबैजान। इतिहास, संस्कृति और धर्म में फर्क है, लेकिन सदियों से एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रह रहे हैं। आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है, जबकि अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल मुल्क है, जिसका नजदीकी साथी है तुर्की। सोवियत यूनियन के वक्त ये दोनों देश एक ही बड़े समाजवादी सिस्टम का हिस्सा थे, लेकिन जैसे ही सोवियत यूनियन टूट गया, पुराने जमीन के झगड़े और जातीय तनाव फिर से जोर पकड़ने लगे। इस पूरे विवाद का मेन सेंटर बना एक पहाड़ी इलाका, नागोर्नो काराबाख, जहां से जंग और नफरत की एक नई कहानी शुरू हो गई। नागोर्नो काराबाख इलाका इंटरनेशनल लेवल पर तो अजरबैजान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वहां की आबादी ज्यादातर आर्मेनियन जाति की थी। सोवियत यूनियन के समय में भी ये इलाका अजरबैजान का एक स्वायत्त क्षेत्र था, लेकिन जब सोवियत गिरा, तब वहां के आर्मेनियन लोग या तो आजादी चाहते थे या सीधे आर्मेनिया से जुड़ना। बस यहीं से शुरू हो गया एक ऐसा झगड़ा जो कभी थमता नहीं, बस पलट पलट के आग बनकर लौट आता है। इसी दावे को लेकर शुरू हुआ पहला नागोर्नो काराबाख युद्ध 1988 से 1994। इस लड़ाई में आर्मेनियन फौजों ने न सिर्फ काराबाख पर, बल्कि आसपास के 7 अजरबैजानी जिलों पर भी कब्जा कर लिया। और फिर आया सितंबर 2020, जब ये आग फिर से दहक उठी, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक रूप में। गोले बारूद, ड्रोन, टैंक, सब कुछ झोंक दिया गया इस जंग में। नागोर्नो काराबाख फिर से बन गया खून और बारूद का मैदान। जंग की शुरुआत और लीडरशिप, इल्हाम अलीयेव अजरबैजान के राष्ट्रपति। जंग के वक्त वो बहुत ही सख्त, जिद्दी और हमलावर रणनीति को अपनाए हुए थे। उन्होंने तुर्की की मदद से अपनी फौज को हाईटेक हथियार और ड्रोन से लैस कर दिया। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोआन अजरबैजान का सबसे बड़ा और खुला साथी। तुर्की ने सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि जमकर ड्रोन्स, हथियार और टेक्निकल सपोर्ट देकर अजरबैजान को फ्रंटलाइन पर मजबूती से खड़ा किया। आर्मेनिया की तरफ से निकोल पाशिन्यान, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार थोड़ी राजनीतिक उठापटक में फंसी हुई थी और सेना के अंदर भी एक तरह की खींचतान चल रही थी। आर्मेनियाई डिफेंस फोर्स और काराबाख की लोकल मिलिशिया, इनके पास पहले के युद्धों का तजुर्बा तो था, लेकिन आधुनिक ड्रोन और टेक्नोलॉजी के सामने ये लोग काफी पीछे रह गए। डिफेंस लाइनें तेजी से टूटने लगी। 2020 के 27 सितंबर की सुबह अचानक ही युद्ध शुरू हो गया। अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनियाई सेना ने उनके सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसके जवाब में अजरबैजान ने बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया। यह युद्ध 44 दिन तक चला, खून, आग और मौत से भरे दिन। अजरबैजान ने इस युद्ध में बड़े पैमाने पर तुर्की निर्मित बायरक्तर ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिसने आर्मेनियाई सेना को लगभग बेबस कर दिया। युद्ध क्षेत्र मुख्य रूप से फिजुली, जाब्राइल, शुशा, हद्रुद जैसे इलाके थे। आर्मेनियाई धीरे धीरे पीछे हटते गए। 9 नवंबर 2020 को रूस के मध्यस्थता में एक ऐतिहासिक युद्ध विराम समझौता हुआ। Успешно развивается на протяжении 30 лет. Последние годы служат как заглушка.